बयान करता हूं, मैं लीड नहीं करता मजलिस में। शुक्र अदा करना चाहिए ना। कहीं इत्तला मिली कि इमाम के इस पर उनके चाहने वाले जो है वो हमला न कर दें और इमाम को छुड़वा न दें, तो हारून ने कहा कि इनको दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। तो उन्हें शहर में एक जगह मुंतकिल कर दिया गया। घर बड़ा था, सहन था, रोशनी थी। तो जो है आपकी वो कैदखाना जहन में है, ये बड़ा घर, रोशनी, सहन। इमाम को शुक्र अदा करना चाहिए ना कि एक सख्ती से एक आसानी की तरफ आ गए। उसने पूछा, अब जुमला सुनिएगा और ये जो आजकल हो रहा है उसका पैगाम बस मेरा ख्याल अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। उसने पूछा मौलवी कि अब तो आप मुतमईन है ना, ये जगह अच्छी है, अब आप मुतमईन है ना, अच्छी जगह है, रोशनी आ रही है, जो सहन है, आप टहल सकते हैं, आप निकल सकते हैं, आपको धूप मिल रही है। तो इमाम ने कहा सब कुछ है मगर वो बेहतर था इससे। जुमला सुन लेना नज़ारों क्यों कहा। और ये जो कुछ आजकल आपके यहाँ मिलादों में और जश्न में और इसमें सब कुछ हो रहा है ना, ये उनके लिए पैगाम है, अगर पहुंच सके उन तक। यानी उस कैद खाने से इमाम कह रहे हैं ये नहीं वो अच्छा था, ये नहीं। इमाम से कहा उसने क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो वो अच्छा था और ये बुरा था। कहा कि वहां सब कुछ था मगर वो एक चीज जो यहां है वो नहीं थी। अब वो क्या? कहा ये जो गाने बजाने की आवाज आ रही है ना, कम से कम ये वहां पे वो नहीं थी। अब आप सोच ले कि कितनी अजियत थी इमाम को गाने बजाने की आवाज से, कि वो कैदखाना पसंद है, ये खुली जगह पसंद नहीं है, इसलिए कि गाने बजाने की आवाज आ रही है। और अब हम अगर उस इमाम का या उसके किसी और इमाम का मीलाद मनाए गाने बजाने के साथ और तरह के जवाजात पेश करें कि साहब ईरान में भी हो रहा है, इराक में भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, वो ये हुआ था, वो हुआ था, मेरे लिए हुज्जत ना ईरान है, ना इराक है, ना कोई आलिम है, ना कोई मौलवी है, मेरे लिए हुज्जत इमाम है। जो इमाम उस तंग तारीख कैदखाने को इसलिए पसंद करे कि गाने की आवाज ना आए, उसका मीलाद गाने बजाने करके तुम उसे खुश नहीं कर रहे, अजियत पहुंचा रहे हो उस इमाम को, उस इमाम को अजियत पहुंचा रहे हो जो तारीख कैदखाने को पसंद करे। तो ये करबला सिर्फ नारे लगा के मजलिस पे चले जाने के लिए नहीं है। मैंने कहा शऊर को जगाने के लिए है कि सोचे तो सही हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा किरदार क्या है, हमारा कितना पार्टिसिपेट है, हम इसके खिलाफ है, इसकी हिमायत में है या खामोश है। इसीलिए देखिए, इसीलिए करबला जीत कर नहीं, शहीद होकर हुसैन ने बर्पा की। क्यों? क्योंकि खुशी का असर ज्यादा देर नहीं रहता, खुशी का असर ज्यादा देर नहीं रहता। कहा नहीं, इस पैगाम को खून की मौजों के जरिए पहुंचाया जाए ताकि जहां कौम सोने लगे ये खून की छींटें उस कौम के शऊर को बेदार करें, उस सोती हुई कौम को जगाएं कि तुम कहां सो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम नींद में हो और तुम्हारे बनाए बने हुए रहबर तुम्हें किसी गुमराही की खाटी में ले जाके पहुंचा दे, तुम्हें किसी दोज़ख की तरफ का सफर का रास्ता बता दे। इसलिए जागो और सोचो कि तुम कहां जा रहे हो और तुम्हें कहां जाना चाहिए। आले मोहम्मद क्या कह रहे हैं ये सोचो, कोई दूसरा क्या कह रहा है ये न सोचना। आले मोहम्मद का पैगाम क्या है, ये करबला इसलिए बर्पा की थी। कह देना बहुत आसान है, करबला हो गई। कोई हुसैन के दिल से पूछे, जिसने मदीना छोड़ा, जिसने मक्का छोड़ा, जिसने नाना माँ भाई की कब्र को छोड़ा, जिसने हज को उम्रे से बदला, जो करबला की सरजमी पे आया, प्यास बच्चों की अलतश की सदाएं क्या गुजरती होगी हुसैन के दिल पर। इमाम वक्त है, बच्चों को तो घूंट पानी न दे सके।
जिसके इख्तियार में कायनात है, कंट्रोल में है कायनात, वो 2 बच्चों को 2 घूंट पानी न पिला सके, उस इमाम की गैरत पे क्या गुजरती होगी। अरे इमाम छोड़ो, अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती थी, इसलिए अब्बास ने खेमों के पास जाना छोड़ दिया। अब्बास से नहीं बर्दाश्त हो